मुस्कान ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए अपनी ही बेस्ट फ्रेंड गुनगुन के साथ में एक हैरान कर देने वाली घटना को अंजाम दिया। जिस फ्रेंड के साथ में वह पिछले 4 सालों से साथ थी और जिसको दिल की हर एक बात बताया करती थी, उसी बेस्ट फ्रेंड को मौत के घाट उतारने के लिए मुस्कान ने एक साजिश रच दी और उसके बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड गुनगुन के साथ में इस घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि एक बेस्ट फ्रेंड ने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ इतना भयंकर षड्यंत्र रच डाला। तो दोस्तों, बने रहिएगा घटना में अंत तक। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज की सच्ची घटना कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी है दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक जिला है विदिशा। विदिशा की ये कहानी है। दोस्तों, मुस्कान और गुनगुन दोनों की दोस्ती 10वीं क्लास में एक कोचिंग में होती है। जिस कोचिंग में मुस्कान पढ़ती थी, उसी कोचिंग में गुनगुन भी 10th क्लास में पढ़ने के लिए जाया करती थी। दोस्तों, कोचिंग में काफी समय तक तो ये एक दूसरे से अनजान थी, लेकिन एक दिन दोनों पास वाली सीट पर यानी पास वाली चेयर पर बैठ जाती हैं। दोनों के बीच बातचीत होती है और पता चलता है कि बातों ही बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के नोट्स, तमाम तरीके का सामान एक्सचेंज किया करती हैं और जब भी मौका लगता है वह दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, जो मुस्कान राजपूत रहती है, इसके पिता फौज में थे। फौज से रिटायर्ड होकर वापस आ गए थे। उसके बाद स्वास्थ्य खराब होने के चलते इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। वहीं गुनगुन है। गुनगुन के परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके माता पिता, भाई बहन सब लोग थे। बस मुस्कान के परिवार में नहीं थे तो उसके पिता। दोस्तों, वक्त बीतता जाता है और दोनों की दोस्ती वक्त के साथ साथ गहरी होती जाती है। 10वीं साथ पढ़ती हैं, उसके बाद में 11वीं और 12वीं दोनों एक ही स्कूल से पढ़ाई करती हैं, एक ही साथ कोचिंग जाती हैं, साथ ही दोनों एक दूसरे के घर भी जब मन करता है तब आया जाया करती हैं। इन दोनों की दोस्ती की मिसाल इनके घर वालों तक भी पहुंच गई थी कि मुस्कान और गुनगुन दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त हैं। दोस्तों, वक्त बीतता जाता है, दोस्ती गहरी होती जाती है। 12वीं पास करने के बाद दोनों फैसला लेती हैं कि वह दोनों ही साथ एक कॉलेज में एडमिशन लेंगे। उसके बाद दोनों साथ पढ़ाई करेंगे। इसके लिए दोस्तों विदिशा के ही गर्ल्स कॉलेज में इन दोनों ने एडमिशन लिया। साथ ही दोनों ने एक ही सब्जेक्ट लिया, वो बीएससी। बीएससी की पढ़ाई कर रही होती हैं। दोस्तों, वक्त बीतता जाता है, लेकिन दोनों की दोस्ती में अभी तक कोई भी कड़वाहट नहीं आई थी। दोनों का प्यार जैसा था 10वीं में, वैसा ही अभी तक बना हुआ था। उसके बाद दोस्तों, जो मुस्कान राजपूत रहती है, इसकी एक हरिओम नाम के लड़के के साथ में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती जब मुस्कान की हरिओम से हो जाती है तो दोनों एक दूसरे के प्यार के बंधन में बन जाते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे को इतना अधिक प्यार करने लगते हैं कि जब मन करता है तब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और उसके मिलने में जो है अपनी फ्रेंड गुनगुन का सहारा लेते हैं। जब भी इन दोनों को मिलना होता था तो वह मुस्कान जो है अपने घर बताती थी कि गुनगुन के साथ में है और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने चली जाया करती थी। और हरिओम और मुस्कान दोनों एक दूसरे के साथ में कई बार शारीरिक संबंध भी बना चुके थे। यह बात गुनगुन बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन दोस्तों, गुनगुन और मुस्कान फ्रेंड थी, इसलिए अपनी फ्रेंड का साथ देने के लिए गुनगुन ने कभी किसी से इस बारे में चर्चा नहीं की। लेकिन गुनगुन को पता नहीं था कि आने वाले समय में गुनगुन के साथ में क्या होने वाला है। वक्त निकलता है दोस्तों और उसके बाद जब मुस्कान अपने प्रेमी हरिओम से हद से ज्यादा मोहब्बत करने लगती है, दिन रात उसी से बातें करती है, तो ये बात घर वालों को भी पता चल जाती है। जब मुस्कान के घर वालों को पता चलता है कि मुस्कान जो है किसी लड़के के साथ में बात करती है और उसके साथ में शादी करना चाहती है, यह बात घर वालों को पूरी तरह से बेकार लगी और वह इसके लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं थे। लेकिन दोस्तों, मुस्कान जो है वह अपने प्रेमी हरिओम के साथ ही जीवन जीने का वादा कर चुकी थी, लेकिन घर वाले उसके बीच में आ रहे थे। वह अपने प्रेमी के साथ जीवन जीना चाहती थी, इसलिए एक दिन वह अपने घर से सब कुछ छोड़कर अपने प्रेमी हरिओम के साथ में चली जाती है। हरिओम के साथ चली जाती है दोस्तों। 3 से 4 दिनों तक वह अपने प्रेमी के साथ में रहती है, लेकिन यहाँ पर
मुस्कान के घर वाले पुलिस को एफआईआर दर्ज करवा देते हैं कि उनकी बेटी मुस्कान जो है कहीं गुम हो गई है, कहीं खो गई है। और उसके बाद पुलिस ढूंढती है, मुस्कान को जो है पुलिस पकड़कर वापस घर ले आती है। लेकिन मुस्कान घर तो आ गई थी, वह अपने प्रेमी के बिना रह नहीं पा रही थी। उसके बाद दोस्तों, मुस्कान अपने प्रेमी हरिओम से लगातार संपर्क में थी, और उसका प्रेमी हरिओम अपनी गर्लफ्रेंड मुस्कान को एक ऐसा आइडिया देता है कि जिससे कि हम दोनों साथ रहेंगे और लोगों को लगेगा कि मुस्कान हमेशा के लिए मर चुकी है। वह अपनी गर्लफ्रेंड मुस्कान को एक आइडिया देता है और कहता है कि तुम अपनी ही कद काठी की एक फ्रेंड को ढूंढो, और साथ ही उसके साथ में जैसा मैं बताऊंगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। रियम अपनी गर्लफ्रेंड मुस्कान को पूरी तरह से 1 महीने तक गाइड करता है, जगह का चुनाव करता है कि कहाँ क्या करना है। वह अपनी प्रेमिका मुस्कान से कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड गुनगुन के साथ में बहुत अच्छे तरीके से हिल मिल चुकी हो, गुनगुन हमारे काम आएगी। और वह एक आइडिया देता है अपनी फ्रेंड को कि तुम अपनी फ्रेंड के साथ में इस तरह की साजिश को अंजाम दो जिससे कि तुम मरी हुई हो जाओगी दुनिया के सामने, लेकिन हम मार गुनगुन को देंगे। मुस्कान का प्रेमी हरिओम मुस्कान को बताता है कि तुम्हें जो है अपनी फ्रेंड गुनगुन के साथ में ये सारी घटना को अंजाम देना है। दोस्तों, मुस्कान वही हरिओम के द्वारा बताए गए सारे कारनामों को करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, 29 जून को सुबह 10 बजे मुस्कान स्टेडियम आई हुई थी। स्टेडियम के बाद सीधी अपनी फ्रेंड गुनगुन के पास जाती है और गुनगुन को बैठाकर वापस कहती है कि उसको स्पोर्ट के लिए फोटो शूट करना है, जिसके लिए कॉलेज चलते हैं। उसके बाद दोस्तों कॉलेज आ जाते हैं। कॉलेज में आकर ये अपने एग्जाम के रोल नंबर से संबंधित जानकारियां पूछते हैं, और उसके बाद मुस्कान अपनी फ्रेंड गुनगुन से कहती है कि मुझे फोटो शूट करना है, तो एक काम करते हैं, तुम्हारे कपड़े मैं पहन लेती हूँ, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है। इसके पीछे उसकी साजिश थी। मुस्कान के कपड़े गुनगुन ने पहन लिए और गुनगुन के कपड़े जो है मुस्कान ने पहन लिए थे। अब कपड़ों से ये पता चलता है कि दोनों ने एक दूसरे के कपड़े बदल लिए थे। उसके बाद दोस्तों, मुस्कान जो है अपनी फ्रेंड गुनगुन को विदिशा कलेक्ट्रेट के पास की झाड़ियों में ले जाती है, जहां पर रेलवे ट्रैक लगा हुआ है। वहां पर ले जाकर जब दोनों जाती है अंदर, तो गुनगुन जाने से मना करती है कि यहाँ झाड़ियों में कहाँ ले जा रही हो। मुस्कान कहती है कि यहीं अकेले में फोटो शूट करना है। दोनों बेस्ट फ्रेंड थी तो साथ चली जाती है। दोस्तों, काफी समय गुजर जाता है और उसके बाद गुनगुन कहती है कि मुझे जाना है। मुस्कान कहती है कि थोड़ी देर और रुको। जब हद से ज्यादा टाइम गुजर जाता है, तो उसके बाद गुनगुन जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन मुस्कान ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। जैसे ही गुनगुन पीछे मुड़कर जाने को तैयार होती है, और मुस्कान एक पत्थर उठाकर सीधी अपनी सहेली गुनगुन के सिर पर मारती है, जिससे वह तुरंत के तुरंत बेहोश हो जाती है। और उसके बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड गुनगुन के ऊपर तबाड़तोड़ तरीके से हमला करना शुरू कर देती है। उसके पूरे बॉडी पर तमाम जगह पत्थरों से कुचल देती है। सिर, मुंह सबसे ज्यादा डैमेज कर देती है उसका। और उसके बाद उसकी इस अवस्था में हो जाती है, मुस्कान को लगता है कि अब गुनगुन जो है मर चुकी है। उसके बाद गुनगुन को रेलवे ट्रैक पर पटक देती है, साथ ही उसका फेस पूरी तरह से दुचल देती है, जिससे कि पहचान ना आए। पास में बैग रख देती है। बैग जो होता है वो मुस्कान का होता है। तो कुल मिलाकर मुस्कान अपनी फ्रेंड गुनगुन को पूरी तरह से मुस्कान बनाना चाह रही थी। बैग में अपने भाई मुस्कान अपने भाई का नंबर रख देती है, साथ ही एक सुसाइड नोट भी रख देती है, और भाई उसमें लिखवाती है कि मैं अपनी मर्जी से मर रही हूँ, किसी से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, इस तरह से गुनगुन की हत्या करके मुस्कान अपने प्रेमी के साथ में फरार हो जाती है, और मुस्कान को लगता है कि गुनगुन हमेशा के लिए मर जाएगी और लोगों को पता चलेगा कि मुस्कान मर गई। उसके बाद पुलिस के पास सूचना मिलती है कि रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिली है। दोस्तों, पुलिस मौके पर पहुंचती है। वहां से उस मुस्कान को उठाया जाता है। उस शव को उठाकर हॉस्पिटल लाया जाता है। पता चलता है कि उसकी सांसें चल रही होती है। जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, उसके बाद में उसको होश आ जाता है। लेकिन मुस्कान को पता था कि उसकी फ्रेंड गुनगुन जो है मर चुकी होगी, और वह अपना
प्यार पाने में पूरी तरह से सफल हो गई है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस को ये खबर मिलती है और बैग में से नंबर मिलते हैं तो पुलिस उसके बाद मुस्कान के भाई को फोन लगाते हैं और भाई कहते हैं कि तुम्हारी बहन की लाश ऐसी स्थिति में यहाँ पर मिली है, तुम आ जाइए। मुस्कान का भाई आनंद फानंद में हॉस्पिटल पहुंचता है, वहां देखता है, शव को देखता है तो पता चलता है कि भाई उसकी बहन नहीं है। और मुस्कान का भाई पूरी तरह से मना कर देता है कि यह उसकी बहन नहीं है। जब मुस्कान का भाई यह कहता है तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जब ये लाश मुस्कान की नहीं है तो फिर किसकी है, क्योंकि मुस्कान का भाई उसको पहचानने से इनकार कर रहा है। उसके बाद में दोस्तों मुस्कान का भाई कहता है कि उसकी फ्रेंड गुनगुन हो सकती है। गुनगुन के परिवार वालों को पता लगाया जाता है। उसके बाद गुनगुन के परिवार वालों के पास में फोन लगाकर जानकारी दी जाती है। गुनगुन का संपूर्ण परिवार दौड़ता भागता हॉस्पिटल आता है और देखता है तो पता चलता है कि गुनगुन के पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। उसका फेस, उसका पूरा बदन जो है पट्टियों से भरा हुआ था, पहचानने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन दोस्तों 2 दिन पहले ही, यानी कि 2 दिन पहले ही दोनों बहनों ने सेम कलर का नेल पेंट लगाया था। साथ ही गुनगुन के पैर में एक ब्लैक कलर का धागा बंधा हुआ था। इससे उसकी बड़ी बहन पहचान लेती है कि यह नेल पेंट उसके हाथों में भी लगा है और वही नेल पेंट उस बच्ची के हाथ में और पैरों में लगा हुआ है। इसी के आधार पर पहचान होती है कि यह गुनगुन है। दोस्तों अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर ये अंजाम किसने किया, कि मुस्कान का सारा सामान है, मुस्कान के कपड़े हैं, लेकिन ये जो शरीर है ये गुनगुन का है। उसके बाद पुलिस संपूर्ण जानकारी की जांच पड़ताल में लग जाती है। लेकिन दोस्तों जो मुस्कान सोच रही थी कि उसकी फ्रेंड गुनगुन हमेशा के लिए मर चुकी है, लेकिन वह बच जाती है भगवान की कृपा से। और वह जब होश में आती है तो संपूर्ण किस्सा पुलिस के सामने रख देती है। गुनगुन को जब होश आता है तो गुनगुन बताती है कि उसकी फ्रेंड मुस्कान ने उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों उसके बाद गुनगुन सारा घटनाक्रम पुलिस के सामने रखती है और बताती है कि उसकी फ्रेंड उसको रेलवे ट्रैक के पास लेकर गई थी, जहां फोटो शूट करवाने की बात कही थी, और उसके बाद जो है उसके साथ में इस घटना को अंजाम दिया। दोस्तों अब सबसे मुश्किल काम था कि मुस्कान राजपूत को पकड़ना। इसके लिए पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। मुस्कान घर से निकलकर हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, बनारस, यहाँ तमाम जगह छिपी हुई थी। उसका बॉयफ्रेंड हरिओम उसके लिए पैसे भेज रहा था। लेकिन दोस्तों पुलिस संपूर्ण जानकारी और किसी भी तरीके से मुस्कान राजपूत को पकड़ने के लिए तैयार थी। कई टीमें गठित की जाती है और उसके बाद इसकी लोकेशन, मोबाइल नंबर की लोकेशन, तमाम तरीके की चीजों पर नजर रखी जाती है और पता चलता है कि मुस्कान जो है वह जिंदा है और किसी के जरिए उसके पास में पैसे भेजे जा रहे हैं जिससे वह जीवन यापन कर रही है। उसके बाद दोस्तों जीआरपी की मदद से मुस्कान को बीना रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया जाता है। अब मुस्कान जो है वह पुलिस की गिरफ्त में है। साथ ही उसका बॉयफ्रेंड हरिओम भी पुलिस की गिरफ्त में है। दोस्तों एक बेस्ट फ्रेंड ने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को मौत के घाट उतारने के लिए इस घटना को अंजाम दिया कि वह अपने प्रेमी के साथ जिंदगी भर रह सके और उसके परिवार वालों को लगे कि मुस्कान जो है मर चुकी है। लेकिन दोस्तों उसकी ये घटना विफल हो जाती है और गुनगुन अभी ठीक है, उसको होश आ चुका है, लेकिन चलने फिरने में उसको काफी समस्याएं हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है। साथ ही मुस्कान और उसका आशिक हरिओम दोनों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या एक दोस्त अपनी दोस्त के साथ में इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती है। साथ ही दोस्तों ये कहानी सिर्फ जागरूकता के उद्देश्य से बताई गई कहानी है, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना इस कहानी का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं।